डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में फ्री टैबलेट या फिर जो स्मार्टफोन वितरण की योजना है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसी क्रम में प्रथम चरण में लखनऊ में 25 दिसंबर को भव्य कार्यक्रम आयोजित करके पूरे प्रदेश से छात्र छात्राओं को आमंत्रित करके वहां पर टैबलेट या फिर स्मार्टफोन का वितरण किया गया। इस क्रम में जो पॉलिटेक्निक के छात्र छात्राएं थे पूरे प्रदेश से कुछ जनपदों से कुछ छात्रों को मौका मिला, उनका उत्साह देखने लायक था। वो सभी बधाई के पात्र हैं जिनको टैबलेट या फिर स्मार्टफोन अभी तक प्राप्त हो गया है। अब जो शेष बच्चे हैं, जो कि बहुत एक बड़ा वर्ग है पॉलिटेक्निक के हमारे, और जो अन्य छात्र छात्राएं भी हैं, उनको इंतजार है कि उनकी बारी कब आएगी। यानी प्रथम चरण का वितरण हो चुका है, अब द्वितीय चरण कब होगा, कहाँ होगा और कैसे होगा, ये प्रश्न सभी के मन में है और इंतजार कर रहे हैं कि कब हमको भी टैबलेट या फिर स्मार्टफोन प्राप्त होगा। तो आज इन्हीं कुछ सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा। कुछ हम बात करेंगे इसी संबंध में जो अपडेट हुए हैं कि जो एक तो हम बात करेंगे कि जो टैबलेट अभी तक मिला है उसका स्पेसिफिकेशन क्या है। जैसा कि आपको पता है जो मेडिकल और जो इंजीनियरिंग या फिर ये जो टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको टैबलेट मिलने का जो आश्वासन दिया गया है विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आपने सुना होगा, लेकिन ये सारा कुछ अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। अब जो ये तो लास्ट में ही पता चल पाएगा जब मिलने की बात आएगी कि टैबलेट मिलेगा या फिर आपको स्मार्टफोन मिलेगा। इसके संबंध में जो नवप्रवेशित छात्रों की स्थिति है वो क्या है और ब्लॉक छात्रों की स्थिति क्या है डिजी शक्ति पोर्टल पर, हम उसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं कि जो हमारा डिजी शक्ति पोर्टल है उस पर हमारी क्या स्थिति है। ये देखिए, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये आपका लखनऊ का भव्य कार्यक्रम था जिसमें छात्र छात्राओं को पूरे प्रदेश से टैबलेट और जो आपका स्मार्टफोन था उसका वितरण किया गया और छात्र छात्राओं को उत्साह देखने लायक था। ये बच्चों को कुछ जो गैलेक्सी टैब मिला है, जो वो गैलेक्सी टैब A7 लाइट है, जिसका जो रैम है वो 3 GB का है और रोम आपका यानी मेमोरी उसकी 32 GB की है, जिसको हम साधारण भाषा में समझते हैं। तो ये जो टैबलेट है वो काफ़ी अच्छा है। ये मेडिकल के छात्रों को दिया गया है। मेरी बहन मेडिकल में MD कर रही थी लखनऊ से, तो वहाँ उस जा करके उसने प्राप्त किया है, तो उसने मुझे ये फ़ोटो भेजी थी। तो यही इसी तरीके का टैबलेट जो हमारे जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं उनको मिलने की उम्मीद है। लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कहूँगा कि हो सकता है कंपनी, जो कि कई सारी कंपनियों ने इसमें प्रतिभाग किया है और उनको नाम पे जो ऑर्डर है वो प्राप्त हुआ है, तो जो भी कंपनी सेलेक्ट होती है तो किस कंपनी के द्वारा आपूर्ति होती है इस पर भी निर्भर करेगा। यदि सैमसंग कंपनी का ही यदि आपूर्ति होती है तो आपको 3 GB रैम और 32 GB मेमोरी के साथ आपको मिलेगा और काफ़ी अच्छा टैबलेट है और आप अपने सारे कामों को, अपना जो तकनीकी शिक्षा है उसमें काफ़ी अच्छा आप उसमें अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और आप अपने अन्य कार्यों को भी इसमें आप संपादित कर सकते हैं। अब बच्चों बात आती है जो सेकंड चरण से और जो चरण चल रहे हैं जो भी आगे, तो जो बच्चों को मिलना है वो कैसे मिलेगा, उसका सही अपडेट क्या है। जो विभिन्न समाचार पत्र हैं, न्यूज़ हैं या फिर जो विभिन्न यूट्यूब चैनल्स हैं, विभिन्न खबरें प्रसारित करते रहते हैं, आपने देखा भी होगा। लेकिन बच्चों मैं आपसे बताऊं कि जो भी इसमें आवंटन हो रहा है टैबलेट का या स्मार्टफोन का, जो भी वितरण हो रहा है वो डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से ही हो रहा है। और मैंने आपसे पहले भी बताया था कि वहाँ जो लखनऊ के लिए भी जो जाने का कार्यक्रम था वो जिलाधिकारी स्तर से जो कमेटी गठित की गई थी उनके द्वारा चयन किया गया था कॉलेजों का और वह बच्चों का। जैसे चित्रकूट जनपद की यदि बात करें तो यहाँ पर जो डिग्री कॉलेज है उन्हीं का चयन किया गया और वहाँ के बच्चों को वहाँ पर भेजा गया। पॉलिटेक्निक, किसी भी पॉलिटेक्निक का चयन नहीं किया गया ना। ऐसे पूरे प्रदेश में यही स्थिति रही। कुछ जगह से मौका मिला बच्चों को 25 का, कहीं 50 का, कभी कहीं किसी जगह 30 का, तो ऐसे बच्चे गए, कुछ जगह से प्राप्त किया। तो बच्चों मैं आपसे बता दूं, अब नेक्स्ट खेप जब भी पहुंचेगी वो आपके जिले में आएगी और जिले से जिलाधिकारी स्तर से जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस होता है वहां से जो स्थान है भंडारण का वहां निहित चिन्हित कर दिए गए हैं और वहां से ही आपका जो टैबलेट या फिर स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। तो बच्चों ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो प्रोफार्मा है ये डिजी शक्ति पोर्टल पर ऐसा दिखाई देता है। तो इसमें जो नेम ऑफ सप्लायर यानी किस सप्लायर का टैबलेट या फिर जो आपका स्मार्टफोन है, यानी जो भी डिवाइस मिलना है वो सप्लायर कौन है, कंसाइनमेंट का ID क्या है, USBC मतलब यूनिवर्सिटी या बोर्ड कौन सा है, इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, नंबर ऑफ लॉग्ड स्टूडेंट्स जो डिपार्टमेंट द्वारा किए गए यानी जो सत्यापित छात्रों की संख्या पूछ रहा है, और नंबर ऑफ अलॉटेड डिवाइस यानी अब जो भी डिवाइस
अलॉट होंगे जिस भी संस्था के नाम पर, वो यहाँ पर दिखेंगे। जैसे यदि 400 बच्चे कहीं पर है, 400 आवंटित हो जाते हैं तो 400 यहाँ पर दिख जाएगा। और स्टेटस ऑफ डिवाइसेस सेंड टू इंस्टीट्यूशंस, यानी जो डिवाइस है वो इंस्टीट्यूशंस में सेंड करने की क्या स्थिति है और किस डेट में सेंड किए गए, ये बच्चों पूरा जो प्रोफार्मा है इसमें ऑनलाइन सारा अपडेट होता है वहाँ यूपी डेस्को की तरफ से, और फिर वहाँ पर इसको जिले में भेजा जाएगा और वहाँ से संबंधित संस्थाओं और संबंधित बच्चों को प्राप्त होंगे। तो मैंने आपसे बताया जैसे प्रत्येक कमोबेश प्रत्येक जनपद में ये स्थिति है। जिलाधिकारी महोदय के ने अपने स्तर से जो जगह हैं वहाँ पर चिन्हित की हैं कि यहाँ भंडारण किया जाएगा जो भी डिवाइस आएंगे, और इन्हीं जगहों से बच्चों को ला करके वितरण कराया जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 डिग्री कॉलेज और 3 जगह डिग्री कॉलेजों में यहाँ पर चिन्हित किया गया है कि आप यहाँ से भाई अपना चूज कर सकते हैं, यहाँ बच्चों को लाइए और यहाँ से वितरण हो जाएगा। तो ये कब डेट आएंगे वहाँ से और कब पहुँचेंगे और किस क्रम में वितरण होगा, ये जिलाधिकारी महोदय के स्तर से निर्धारित किया जाएगा। तो बच्चों इसमें डिजी शक्ति पोर्टल पर लगातार स्टेटस हम लोग चेक कर सकते हैं, और जब भी आपका आवंटन होगा टैबलेट या फिर स्मार्टफोन का, या किस स्मार्टफोन का हो रहा है या किस टैबलेट का हो रहा है, वो सारा भी डिजी शक्ति पोर्टल से ही पता चलता है। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि जो नव प्रवेशित छात्र छात्राओं की वो क्या स्थिति है। जैसा मैंने आपको बताया था कि अभी तक डेटा अपलोड नहीं हुआ था नव प्रवेशित छात्र छात्राओं का, चाहे वो प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएं हों, चाहे वो लेटरल एंट्री के माध्यम से द्वितीय वर्ष में प्रवेशित छात्र छात्राएं हों, अभी तक डेटा नहीं आया है। अभी तक डेटा वही पूर्व की भांति सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का डेटा वही अपलोडेड है, तो वही अभी पर सत्यापित बना हुआ है। अब ये कब तक आएगा, ये जल्दी इस संबंध में बातचीत हुई है, तो अभी 2-3 दिन व्यस्तता की वजह से वो कुछ बता नहीं पाए हैं, तो 1-2 दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी कि फर्स्ट ईयर का कब तक आ रहा है, किस तरह से अपडेट हो रहा है। तो वो मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा जैसे ही हमारे जो डिजी शक्ति पोर्टल पर है डेटा आता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात ब्लॉक छात्रों की स्थिति है। सभी जगह छात्र छात्राएं ब्लॉक्ड हैं, जो कहीं अन्य जगह भी कोर्स कर रहे थे, किसी का रेगुलर कोर्स था तो ब्लॉक किया गया, किसी का प्राइवेट भी था या नहीं भी कर रहा था तो उसको भी ब्लॉक कर दिया गया। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं, छात्र छात्राएं बहुत परेशान हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक डिजी शक्ति पोर्टल पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आया है जिसमें जो ब्लॉक्ड छात्र छात्राएं हैं उनके संबंध में कुछ भी कार्रवाई की जानी हो। जब तक कुछ ऑप्शन नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी कार्रवाई हो पाना संभव नहीं है। तो जैसे ही कुछ जिलाधिकारी महोदय के स्तर से या फिर जो विभागीय स्तर से यदि कोई सूचना मिलती है या कुछ कार्रवाई के लिए या अपडेट करने के लिए कहा जाता है तो मैं आपको निश्चित तौर पर उसको अपडेट करा दूंगा। तो बच्चों आप लोग वेट करिए 2-4 दिन का। डेली हम लोग डिजी शक्ति पोर्टल पर नजर बनाए हुए हैं, डेली अपडेट चेक करते हैं। जैसे ही कोई अपडेट हमको प्राप्त होगा, कोई भी डिवाइसेस यदि अलॉट होंगे संस्थान के नाम पर या जिले पर हमारे पास आएंगे या जिलाधिकारी महोदय के स्तर से हमको कोई भी सूचना प्राप्त होगी तो मैं आपको उसमें अपडेट करा दूंगा। तब तक आप लोग अपना पढ़ते रहिए, अपनी परीक्षाओं पर ध्यान दीजिए, मेहनत करते रहिए। निश्चित तौर पर 2-4 दिन की बात है, सभी जिलों में पहुंचना स्टार्ट हो जाएंगे और इस पोर्टल पर भी अपडेट होने शुरू हो जाएंगे और निश्चित तौर पर आपके हाथों में भी टैबलेट या फिर स्मार्टफोन होगा। तो तब तक बच्चों आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, समय समय पर जो भी अपडेट होंगे मैं निश्चित तौर पर आपको देता रहूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।